ब्रेकअप के बाद कुछ लोग जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ लोगों को मूव ऑन करने में टाइम लगता है, क्योंकि हर किसी का जो इमोशन लेवल है वो अलग हो सकता है। हर किसी का अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ को बहुत जल्दी से वो मूव ऑन कर लेते हैं। पर इसके अलावा ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप मूव ऑन करने का सोचते हो और एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप जल्दी से मूव ऑन कर लो। पर अगर आप एक रॉन्ग वे में जा रहे हो तो हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े जस्ट मूव ऑन करने के लिए, एंड ये चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इजी तरीका क्या होता है मूव ऑन करने का। ऐसा तरीका क्या होता है कि आप जल्दी से इन चीज़ों से और कम कर सकते हो अपने पेन को, और अपनी इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। क्योंकि अभी आपकी लाइफ ना स्टक हो गई है, जैसे खड्डे में फंस गए, ना आप आगे जा रहे हो ना वहाँ से बाहर निकल पा रहे हो, जस्ट पेन, और इससे सिवा लाइफ में कुछ और हो ही नहीं रहा, और अपने आप में खुद के बारे में बहुत बुरा सोचते हो। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार जो भी रीज़न रहा हो ब्रेकअप का, लेकिन ये मत समझना कि कुछ कमी है, ठीक है, या अपने बारे में तो तुम्हें बुरा फील नहीं करना है कि तुमने ये कर दिया या तुमसे ये हो गया या तुम कमज़ोर हो या तुम्हें वो पसंद नहीं करता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे रीज़न होते हैं क्यों ब्रेकअप हुआ उनके। अब थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। देखो अभी तुम हर्ट हो रहे हो ना, तो ये ना एक स्टेप में चीज़ें होती है। कैसे? सबसे पहली चीज़ होती इवेंट, उसके बाद होती है अफेक्ट, एंड उसके बाद होता है इफेक्ट। अब क्या है कि इवेंट क्या है यहाँ पर? ये है आपका ब्रेकअप। तो ब्रेकअप हुआ, पार्टनर ने तुम्हें छोड़ा, वो चीज़ तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी तो हर्ट किया। दूसरी चीज़ जो उन्हें वर्ड्स यूज़ किए वो सारी चीज़ें आपको हर्ट की, तो ये क्या हो रहा है? आपको अफेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें जो ये इवेंट बन रही है ब्रेकअप, वो आपको अफेक्ट करेगा। और उनका जो रिजल्ट है, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हुआ कि आप बहुत ही हर्ट हो, आप सदमे में हो, मूव ऑन करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी इफेक्ट आई है। तो एक चीज़ को समझना कि हर चीज़ ना जो एक इफेक्ट होती है ना, वो इवेंट से स्टार्ट होती है, और वो इवेंट आपको आगे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, और इसी के कारण कुछ चीज़ें आप में इफेक्ट दिखती है। लाइक थोड़ा सा डिप्रेशन होना, या नींद नहीं आना, या खाना खाने का कोई मन नहीं करना, भूख नहीं लगना, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको एक चेन को ब्लॉक करना पड़ेगा, और वो चेन होती है इवेंट, अफेक्ट और इफेक्ट की। क्योंकि जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते ना, वो लोग एक खास गलती करते हैं कि इस चेन को ना वैसे की वैसी रहने देती है। यानी कि वो चीज़ें मल्टीपल टाइम हो रही है, बार वो इवेंट बन रही है, अफेक्ट भी हो रहे हो और इफेक्ट भी आपको देखने को मिलती होगी। आपने कहा कि ब्रेकअप तो एक बार हुआ ना, बार कैसे? पर आप उस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हो। किस तरह से? कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, या तो आप अकेले घर में बैठ रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अपने माइंड को नए थॉट्स ही नहीं दे रहे हो, तो वो तुम इवेंट अपने आप में क्रिएट करने लगे हो। या तुम उस व्यक्ति के पास बैठे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ या उनके रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो उस रिलेशन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, या उस ब्रेकअप के बारे में तुम्हें याद दिलाती है, बार माइंड में वही थॉट देती है। तो अब ना वो एक थॉट ना अपने आप में इवेंट क्रिएट कर रहा है, वापस से आप अफेक्ट हो रहे हो, और वापस से आपको इफेक्ट कर दी जाएगी। यानी कि वो साइकिल है ना, चलती जाएगी, ब्रेक ही नहीं हो रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग फोटोज़ रखते हैं, बहुत सारी गिफ्ट रखते हैं, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, बार उनके बारे में पूछते हैं, उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन चलता है, या उन्हीं से वापस आपको मिलना होता है। तो ये साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस सिचुएशन को बदलना है, इस साइकिल को आपको धीरे धीरे बदलने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ना अपने बारे में सही सोचना पड़ेगा, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ को आगे देखना पड़ेगा। एंड क्योंकि तुम अभी पीछे की सारी चीज़ें सोच रहे हो ना, सारी पीछे की चीज़ों के बारे में तुम अपना गुणगान कर रहे हो अपने आप में, ये हुआ वैसे हुआ, इन चीज़ों से तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा। पर इन चीज़ों के लिए क्या आपको ना लाइफ में नए एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि लाइफ में नई इवेंट क्रिएट करनी होगी। जानबूझकर ना आपको लाइफ में नई इवेंट करनी होगी, ताकि अब वो आपको सही वे में अफेक्ट करे, एंड वो आपको इफेक्ट भी करे राइट वे में, जो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, अच्छा फील कराए, हैप्पी फील कराए, ऐसी चीज़ें आपको करनी होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूव ऑन किया है ना, देखो अगर उनकी चीज़ें देखो ना, तो वो मूव ऑन नहीं कर पाते थे। वैसे लोग तो वैसे होंगे जो देवदास की तरह बैठे रहते होंगे, कुछ करने का मन तो नहीं करता, ऑब्वियस बात है। तो मतलब माइंड को चैलेंज नहीं देते कि मुझे करना है, आपको चैलेंज देना पड़ेगा।
तो वो वैसा ही करता रहता है। पर जो लोग मूव ऑन कर जाते हैं वो कहते हैं कि लाइफ में कुछ नया करना है। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बदलाव के बारे में नहीं सोचोगे ना, आप चेंज के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो इस साइकिल को आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे। ओके, एक्सेप्ट करो ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब लाइफ में नया करना है, आगे बढ़ना है। अब नॉर्मल चीज़ें होती है। देखो, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे से बातचीत करते हैं कि भाई उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, किसी को योगा से, किसी को जिम से। अब उन्होंने नॉर्मल सी चीज़ पकड़ी कि भाई मुझे बॉडी बनाना है, तो वो जाएगा, मेहनत करेगा, सीखेगा, नए थॉट आएगा, नए नए हर दिन एक्सपीरियंस होता रहेगा। पर कुछ टाइम के बाद ना उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। जब रिजल्ट मिलते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है पता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगता है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो और उनका रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ पे बहुत बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने बहुत कुछ किया था एंड रिजल्ट गलत मिला, एंड उसीलिए शौक लगा, इसीलिए आपके माइंड से वो चीज़ें जल्दी से नहीं निकल रही है। तो जब ऐसी चीज़ें होगी जो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, ये जो मैंने जिम की बात की ना, वो जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ लोगों के केस में इतनी चीज़ भी काम कर जाती है। आपको अपनी ऐसी चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि हर इंसान में वो जिम ही काम नहीं आएगा ना। हर इंसान की लाइफ में कुछ अलग अलग, उनको जो सही लगता है, उनको जो अच्छा लगता है, उनकी जो पसंद होती है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड बहुत सारे लोग शायरी लिखना, बहुत सारे लोग गीत लिखना, एंड ऑफकोर्स यहाँ से वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इमोशन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एंड जब वो ऐसे हालत में, या आप कहो कि ऐसे इमोशन के साथ ऐसा कोई काम पकड़ लेते हैं ना, फिर कई बार देखा जाता है कि उनकी लाइफ का वो सबसे सक्सेसफुल काम बन जाता है, उनको बहुत आगे तक पहुंचा देता है। फिर जो वो काम है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह की ऐसी एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप एफर्ट लगाने लगे ना, एक्टिविटी करने लगे ना, मेंटली या फिजिकली, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप 2 दिन स्टार्ट कर दो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये टाइम लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट और इमोशन लेवल आपका है वो भी मैटर करता है। पर आप एक्टिव हो गए, ऐसी चीज़ें करने लगे, और जहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लगा, हैप्पीनेस मिलने लगेगी लाइफ की और चीज़ों से, तो जो पुरानी वाली इवेंट थी ना, उनका इफ़ेक्ट जो चल रहा है, उसको ये नया इफेक्ट रिप्लेस कर देगा। एंड ये एक सही तरीका होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का। अगर राइट एफर्ट लगाओगे, राइट चीज़ों को करोगे, तो आपको मूव ऑन करने में आसानी भी होगा, और ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में रियल में कुछ वैल्यू ऐड करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने के लिए। थैंक यू सो मच।